नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। आज ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई है, जिससे चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। चंद्र ग्रहण खगोलीय घटना के साथ साथ धार्मिक और ज्योतिषीय लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ये रिपोर्ट देखिए। 7 सितंबर को एक साथ 3 दुर्लभ संयोग। राहु का होगा प्रकोप, चंद्रमा के साथ योग। सिंह में सूर्य और केतु मिलकर करेंगे खेल। 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 8 राशियों की खुशियों पर ग्रहण। चंद्र ग्रहण आ रहा है। इस साल का अंतिम और खग्रास यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में बस कुछ घंटे ही बाकी। इन कुछ घंटों के बाद चांद पर अंधेरा छा जाएगा। चांद की लालिमा मध्यम पड़ जाएगी और पूरा चांद ब्लड मून में तब्दील हो जाएगा। विज्ञान कहता है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। पृथ्वी का साया चंद्रमा को ढक लेगा। इस चंद्र ग्रहण को लेकर कई सवाल एक साथ लोगों के मन में उठ रहे हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहों का योग क्या बनेगा? चंद्र ग्रहण का असर किन किन राशियों पर पड़ेगा? पृथ्वी की छाया किन की बढ़ाएगी परेशानी? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। इस बार का चंद्र ग्रहण सबसे अनोखा होगा। अपने साथ मंगल भी लाएगा और अमंगल भी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ 3 दुर्लभ संयोग बनेंगे। पहला, भाद्रपद पूर्णिमा। दूसरा, पितृपक्ष। तीसरा, चंद्र ग्रहण। इस बार चंद्र ग्रहण पर ग्रहों का ऐसा योग संयोग बन रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही अशुभ माना गया है। राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में होगी। सूर्य और केतु की युति कन्या राशि में होगी। दोनों एक दूसरे के समसप्तक भाव में रहेंगे। राहु और चंद्रमा की युति होने से ग्रहण योग बनेगा। सूर्य और केतु की युति से भी ग्रहण योग बनेगा। ऐसे में डबल ग्रहण योग का प्रतिकूल प्रभाव देश, दुनिया और राशियों पर दिखाई देगा। कहीं प्राकृतिक आपदा आ सकती है, कहीं ज़लज़ला आ सकता है, तो कहीं युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन इससे इतर भी चंद्र ग्रहण हर किसी पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका प्रभाव राशि चक्र के 12 राशियों के जातकों पर भी पड़ेगा। किसी के लिए सकारात्मक तो किसी के लिए नकारात्मक। 4 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव, 8 राशियों पर नकारात्मक प्रभाव। अब सवाल है कि चंद्र ग्रहण के दौरान किन किन राशियों के लोगों की किस्मत चमकेगी और किन किन राशियों वाले इंसान की परेशानी बढ़ेगी। चंद्र ग्रहण की काली छाया से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम करने होंगे? चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होगी? इसके लिए ज्योतिषाचार्यों के सबसे बड़े पैनल के जरिए जवाब तलाशेंगे। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। ग्रहण की वजह से ग्रहों की चाल बदल जाती है और उसका प्रभाव राशियों पर पड़ता है। हमने देश के 3 दिग्गज ज्योतिषियों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर चंद्र ग्रहण का किस राशि पर क्या असर पड़ेगा। आप भी देखें। ग्रहण काल तो कभी भी अच्छा नहीं होता और हम जो राशि पर बात करेंगे, खास तौर से हम चंद्र राशि को लेकर के बात करेंगे। और इस ग्रहण का प्रभाव खास तौर से किसकी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतरदशा, उसको लेकर के भी तब जाकर के आप उसको देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं। जैसे जब ग्रहण लगेगा तो खास तौर से 4 राशियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मेष, वृष, कन्या और धनु, इन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा, इनके बल्ले बल्ले हैं। और 8 राशियां हैं, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इनके लिए बहुत ही खराब है। इनको काफी सचेत रहने की जरूरत है। आइए हम बात करते हैं मेष राशि की।
जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो ग्रहण काल है काफ़ी अच्छा है। आर्थिक क्षेत्र में इनका विकास होगा, आर्थिक लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा। अगर इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह में पूंजी इन्वेस्ट किया है तो इनको बड़े पैमाने पर धन लाभ मिलेगा। आपका यह ग्रहण काल अच्छा हो इसके लिए आपको क्या करना है कि हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करना है और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। आवेश में आके कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने के नाते व्यक्ति हमेशा उद्विग्न होता है, कई बार नेगेटिव थॉट में चला जाता है और माइक्रो लेवल पर बहुत सोच के परेशान होता है। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए यह जो कालखंड है ग्रहण काल, उनको ये ध्यान रखना है कि उनके लिए यह कालखंड काफ़ी अच्छा है। उनके सुख के संसाधनों में वृद्धि होगी। तो इनके लिए देखा जाए तो ग्रहण काल काफ़ी सुख के संसाधनों से युक्त होगा और माता पिता का सुख मिलेगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। अपने वाणी और मन पर नियंत्रण रखना है। और उपाय क्या करना है, आपको खास तौर से भगवान शिव की आराधना करना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए ध्यान रखना है कि उनकी मान हानि हो सकती है, उनको सम्मान को लेकर के क्षति पहुंच सकती है। कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं करना है जो उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाए। ग्रहण काल में अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रहण काल अच्छा हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि गौरी पुत्राय श्री गणेशाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि के जातक हैं आज आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, आपका मूड स्विंग हो सकता है। तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरे ग्रहण काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। तो अपने मन को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, मंत्र की चैटिंग करने की जरूरत है। तो खास तौर से माता पत्नी के सानिध्य में रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक है आज आपको ध्यान रखना है कि ग्रहण काल में आपको अपने पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ध्यान रखना है। आप कोई ऐसा वार्तालाप या वार्ता न करें जिससे पत्नी हर्ट हो। तो पत्नी की स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखें। अगर कोई सर्जरी की आपने प्लानिंग किया है तो उसको रोक दीजिए। और आपका एक ग्रहण काल अच्छा हो उसमें आपको क्या करना है कि ओम भूर भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र का जप करें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल खास तौर से आपको सुख और दुख दोनों मिल सकता है। तो सौख्य हो सकता है और आपकी परेशानियां जो बहुत दिन से चली आ रही है वह दूर होगा। यदि आप कोई भी किसी प्रकार का अगर कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु बढ़ गया, शत्रु आपको तंग कर रहा है, तो शत्रुहंता योग बनेगा। शत्रु आपको पीड़ा न दे करके खुद ही पीड़ित होगा। और तेज गति की गाड़ी न चलावें, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। भगवान श्री गणेश जी को पंचमेवा का खीर बना कर अर्पित करिए या इनको मोदक पहले से मंगा लीजिए, मोदक अर्पित करिए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भालचंद्राय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम लंबोदराय नमः इस मंत्र का जप करके अपने इसको आप ठीक कर सकते हैं। गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं।